अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का हमारा लेसन नंबर 4 है। आज के इस लेसन में मैं आपके सबको बताने जा रहा हूँ एडजेक्टिव के बारे में, यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। इट्स नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट एंड मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसकी हमारे क्या करता है, उसकी अच्छाई को, बुराई को, उसकी शेप को, उसकी फीलिंग्स को, या उसकी क्वालिटी या साइज़ या शेप वगैरह, इसको क्या करता है, बयान करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा हुआ है कि लिखा हुआ है बिग। बिग यानी क्या, उसकी साइज़ बता रहा है। और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है गुड। गुड यानी उसकी अच्छाई बता रहा है। और जैसे हार्ड है, अगली है, यानी इस तरह के अल्फाज जो हमें उसका साइज़ बताएं, शेप बताएं, ड्यूरेशन बताएं, या उसी की अच्छाई बताएं या बुराई बताएं, तो इससे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एडजेक्टिव की एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं सेंटेंस में। अब जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। ठीक है। अब इसमें जो हमारा ये 10 है वो क्या कर रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है, यानी उसका तादाद बता रहा है, यानी इसलिए ये क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हो गया। अब हम चलते हैं इसके काइंड्स की तरफ। यहाँ पे अब हम जो काइंड्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं, एक तो हमारे क्या हो गए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हो गए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हो गए, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स एंड कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं। A descriptive adjective is a word which describes nouns and pronouns. Most of the adjectives belong in this type. These adjectives provide information and attribute to the nouns, pronouns, the modify or describe. Descriptive adjectives are also called qualitative adjectives. ओके, तो इसका सेंस अब क्या है, इसके अपने अल्फाज से निकल, यानी डिस्क्रिप्टिव, यानी ये हम क्या करेगा, हमें किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की हमें क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन देगा, उसके बारे में हमें बताएगा, या उसके बारे में हमें कोई एट्रीब्यूट्स या उसके बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन या मालूमात देगा। अब थोड़ा हम एक नीचे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे आई एम हंग्री, यहाँ पे जो हंग्री है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। कौन सा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देखिए, क्योंकि ये हमें बता रहा है द वर्ड हंग्री इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब देखा जाए कि सब्जेक्ट यहाँ पे आई वैसे हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, यानी ये हमें किसी प्रोनाउन की या किसी सब्जेक्ट की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए हमने कहा ये क्या है, हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स, प्रोनाउंस। दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी हाउ मच एंड हाउ मैनी। ओके, अब जैसे क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी की जिक्र चल रहा है, ये हमारा क्या करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देता है, किसी उसके क्वांटिटी के बारे में, ज़्यादातर ये यानी उसकी तादाद के बारे में हमसे पूछता है। जैसे ये हमारे हो गए, ये ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हाउ मच, हाउ मैनी, देखो इसमें हाउ मच में, हाउ मैनी में भी हमारा क्या आ रहा है, क्वांटिटी का जिक्र है। जैसे अब ये देखो, यहाँ पे एक पूछ रहा है आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट्स। ओके, यहाँ पे जो 20 है वो क्या है, हमारे यहाँ क्वांटिटी को शो कर रहा है, यानी कि नहीं 20 एक तादाद हमें पता है, लेकिन ये इसका क्वेश्चन क्या होगा, यानी हाउ मच में हमें पूछ रहा है। और जैसे यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर लिखा हुआ है दे हैव 3 चिल्ड्रेन। अब जहाँ पे 3 क्या है, वो भी हमें एक तादाद बता रहा है, यानी हाउ मैनी में हमें बता रहा है। यानी जिस तरह हमारी किसी भी चीज़ की कोई क्वांटिटी आ जाए तो वो हमारा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Proper adjectives are the adjectives form of proper nouns. When proper nouns modify or describe other nouns, pronouns, they become proper adjectives. A proper adjective allows us to summarize a concept in just one word. Instead of writing or saying a food cooked in Chinese recipes, you can say Chinese food. Okay? अब हम इसको थोड़ा सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव को हम बेसिकली कहें तो ये कहें, ये नहीं जो प्रॉपर नाउन से हमारे बनाए गए हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, अब देखो हम कहते हैं भाई अ फूड कुक्ड इन चाइनीज़ रेसिपी। ठीक है, जो फूड है वो कुक किया गया है चाइनीज़ की रेसिपीज़ में, इसके लिए हम सिंपल क्या कह सकते हैं भाई, ये क्या है, एक चाइनीज़ फूड है ये। ओके, तो अब देखो जैसे किसी पाकिस्तान के बंदे ने कोई काम किया हो जो पाकिस्तान में रहता, तो उसके लिए हम सिंपल क्या यूज़ करते हैं भाई, ये पाकिस्तानी है। यानी उसके बजाय हम एक पूरा
का जुमला लिखने के बजाय हम उसको क्या करते हैं, एक सिंपल से वर्ड में, जैसे अब एग्जांपल में मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, फूड कुक्ड इन चाइनीज़ रेसिपी। इसके लिए हमने सिंपल क्या कहते हैं भाई, ये चाइनीज़ फूड है, यानी प्रॉपर नाउन से जो बनाए गए हों उससे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल एक्सप्लेन की हुई है, चाइनीज़ पीपल आर हार्ड वर्कर। यहाँ पे जो चाइनीज़ है वो अगेन क्या हो गया, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट जो काइंड है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। A demonstrative adjective directly refers to something or someone. Demonstrative adjectives include the words this, that, these, those. Okay? Demonstrative adjective क्या होता है, हमारा किसी शख्स के लिए या किसी चीज़ के लिए हमारा कोई, हम जो कोई इशारा करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसमें हमारे यहाँ कौन से वर्ड आते हैं, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, इस किस्म के जो भी हमारे अल्फाज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक एग्जांपल दिया है, दैट बिल्डिंग सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। यहाँ पे डेट है वो क्या कर रहा है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और हम डेट को यूज़ कर रहे हैं किसी सिंगुलर नाउन के लिए, यानी डेट यानी वो किसी सिंगुलर नाउन के बारे में जिक्र कर रहा है जो क्या है, बहुत दूर है, यानी फार है फ्रॉम द स्पीकर, यानी बोलने वाले से वो क्या है, दैट बहुत दूर है, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे यूज़ कर लिया दैट को। अब यहाँ पे दिस भी क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब देखो दिस क्या है, वो किसी एक सिंगुलर नाउन को रेफर कर रहा है, लेकिन वो क्या है, स्पीकर के बहुत, यानी बोलने वाले के बहुत नज़दीक है, यानी जो चीज़ हमारे नज़दीक थी उसके लिए हमने जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ किया वो क्या था, दिस था, लेकिन वो भी कौन सा, सिंगुलर नाउन के लिए। अब जैसे कोई हमारे दूर है स्पीकर से, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, दैट यूज़ किया। उसके लिए देखो अब नीचे और एग्जाम्पल लिखे हुए, दीज कैट्स आर क्यूट, दोज फ्लावर्स आर हेवनली। ओके, यहाँ पे दीज है वो हमने क्या कर रहा है, किसी प्लूरल नाउन को रेफर कर रहा है, यानी किसी प्लूरल चीज़ के जिक्र कर रहा है, लेकिन वो क्या है, स्पीकर के बहुत करीब है, यानी उसके बहुत क्लोज है। ओके, अब जहाँ में दोज जो हमने यूज़ किया है ये भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक प्लूरल के लिए यूज़ किया गया है जो क्या है, स्पीकर से बहुत दूर है। आई होप आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब उसके साथ साथ आपने दैट, दिस, दीज, दोज का यूज़ भी समझ लिया होगा। मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक प्रॉपर सी अलग वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें मैं इन चीज़ों को फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, यू गॉट इट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट काइंड की तरफ। ओके, जो हमारा नेक्स्ट काइंड है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स है। अब पजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजेशंस और ऑनरशिप। इट सजेस्ट द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन या something. Some of the most used possessive adjectives are my, his, her, our, their, your. Okay, यहाँ पे भी वो सेम वो possessive pronoun वाली बात हो गई। ये हमारा क्या कर रहा है, किसी possessive adjectives क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, अपनी ऑनरशिप दिखाते हैं, यानी वहाँ पे अपनी पोजीशन दिखाते हैं, यानी अपने होने का हक जताते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ मोस्ट जो पजेसिव एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं वो क्या है, जैसे हिज है, हर है, माय है, अवर है, डियर है, योर है, ये जो हम यूज़ करते हैं ये ज़्यादातर क्या है, ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है माई कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड। यहाँ पे जो माय है वो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, हिज कैट इज़ वेरी क्यूट। हिज जो है वो हमारा क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव। आई होप, यानी यहाँ पे वो अपनी मिल्कियत का जता रहा है, यानी अपने ओनरशिप का या अपनी पोजीशन के लिए जता रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, जो हमारा नेक्स्ट काइंड है वो क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन, एन इंटेरोगेटिव adjective must be followed by a noun or a pronoun. The interrogative adjectives are which, what, whose. These words will not be considered as adjective if a noun does not follow right after them. Whose also belongs to the possessive adjective tribe. Okay, जो अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी इंटेरोगेटिव वो चीज़ होती है जो हमें बेसिकली किसी सवाल पूछने के लिए काम आए, उसके हम क्या कहते हैं, वो क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी ये हमारे वो एडजेक्टिव हो गए जो सवाल या फिक्रे का इज़हार करें, तो हम इसे क्या कहते हैं भाई, ये हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल, सॉरी ये हमारे क्या हो गए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। अब जैसे मसलन है विच है, वो है, वो में, वूज है, इस किस्म के जो भी हमारे अल्फाज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेसिकली किसी भी सवाल को पूछने के लिए काम आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने एक शर्त लगाई हुई कि हमने नहीं, सॉरी इसके स्टैंडर्ड रूल के मुझे भी एक शर्त है, क्या है, दीज वर्ड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव इफ अ नाउन डज नॉट फॉलो राइट आफ्टर देम। ओके, ये क्या है, ये अल्फाज एडजेक्टिव नहीं हो सकते अगर किसी ने क्या किया हो, किसी नाउन ने उसको फॉलो अपना किया, यानी अगर किसी नाउन ने उसको फॉलो नहीं किया तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव्स नहीं होंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स
नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी जो हमारे विच है, वाट है, हुज है, ये इस किस्म के जो भी और भी अल्फाज हैं जो हमें क्वेश्चन पूछने के लिए काम है, तो वो हमारे सिंपल क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन की हुई, विच फ़ोन डू यू यूज़, ओके। यहाँ पे जो विच है वो हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव है, ओके। उसकी इसमें क्या है, एक नाउन को फॉलो अप किया हुआ है, वो नाउन कौन सा है, फ़ोन है, ओके। यू गॉट इट। और हम चलते हैं हमारे एक नेक्स्ट काइंड की तरफ, ओके। जो अब हमारा नेक्स्ट काइंड है वो क्या है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स। एन इंडेफिनेट एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन unspecifically. They provide indefinite or unspecific information about the noun. The common indefinite adjectives are few, many, much, most, all, any, each, every, either, nobody, several, some, etc. Okay, ये हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हमें किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके बारे में श्योर नहीं होते, यानी अनस्पेसिफिक होते हैं, यानी एक इंडेफिनेट नंबर जिस तरह होते हैं उस हिसाब से, यानी उसके बारे में हमें मालूम तो देते हैं लेकिन उसका सही तादाद, उसकी क्वांटिटी का हमें सही तादाद नहीं पता होता, तो हम वो क्या कहते हैं, ये हमारे क्या है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। जैसे फ्यू, फ्यू तो है लेकिन मतलब फ्यू मीन्स कुछ, लेकिन ये हमें पता नहीं चल रहा कि 3 है, 4 है, 5 है, यानी उसकी हमें एग्जैक्टली अमाउंट का नहीं पता चल रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेफिनेट एडजेक्टिव हो। जैसे हमने और भी एग्जाम्पल को मेंशन किया है, मैनी है, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, इस किस्म के जो भी अल्फाज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रीसेंट इंसिडेंट, ओके। यहाँ पे हमें सेवरल जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, हमारा क्या इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने राइटर्स ने उस इंसिडेंट के बारे में लिखा है, यानी कुछ ने तो लिखा है लेकिन हमें एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चल रही, इसलिए हमने क्या किया, ये क्या हमारा हो गया, इंडेफिनेट एडजेक्टिव हो गया, ओके। जो अब हमारा लास्ट जो काइंड निकल गया था वो क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। When compound nouns combine words modify other nouns, they become a compound adjective. This type of adjective usually combines more than one word into a single lexical unit and modifies a noun. They are often separated by hyphen or joined together by a quotation mark. Okay? बेसिकली क्या होते हैं कि दो कंबाइन वर्ड्स आपस में, दो सेपरेट वर्ड्स मिलते हैं जो नाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ये और वो उन दोनों का आपस में मिलाप होता है, यानी आप जब ज्वाइन करते हैं किसी कोटेशन की मार्क की मदद से या किसी हाइफन की मदद से आपस में मिलते हैं और वो क्या करते हैं, किसी भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, एक कंपाउंड एडजेक्टिव्स बन। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आई हैव ब्रोकन डाउन सोफा, यहाँ पे जो ब्रोकन डाउन है वो हमारे क्या हो गया, क्योंकि ये हमारे क्या हो गया, कंपाउंड एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये ब्रोकन अलग अल्फाज है, डाउन अलग अल्फाज, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं एक हाइफन मार्क की वजह से, ओके उनकी, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, किसी नाउन के बारे में बात कर रही है, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया, ओके। तो अब हमारे काइंड्स यहाँ पे ख़त्म हो गए, लेकिन अब हमारे कुछ एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेपरेट अलग वीडियो बना हुआ, लेकिन इसके मैं कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, ओके। बेसिकली एडजेक्टिव की 3 बेसिक डिग्रीज होती हैं, कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, और ये डिग्रीज ज़्यादातर क्या करती हैं, हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसमें यूज़ होती है, ओके। जैसे हमने लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में हमने क्या लिखा, ही इज़ अ गुड बॉय, और कॉम्पिटेटिव डिग्री में क्या है, ही इज़ बेटर देन अनदर वन, और सुपरलेटिव में हमने क्या लिखा, ही इज़ द बेस्ट बॉय। यहाँ पे देखो उसकी अच्छाई बयान कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव डिग्री में हमने यूज़ किया वो क्या था, गुड था, कंपैरेटिव डिग्री में हमने यूज़ किया वो क्या था, बेटर था, और सुपरलेटिव डिग्री में हमने उसकी जगह पे जो सेम अल्फाज यूज़ किया वो क्या था, बेस्ट था। आई नो डेट कि आपका ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है, ओके। तो आप क्या करें, टेंशन नहीं लें, इसके लिए जैसे मैं लास्ट में मैंने इसको लिखा हुआ है, मैं उसको आपको बाकायदे डिग्रीज़ को एक्सप्लेन करूँगा फर्दर डिटेल्स में, और उसमें मैं आपको क्या करूँगा, इसको डिग्रीज़ को बनाने के पैटर्न, जो लीगल वे है, किस तरह इसके जो रूल्स हैं वो सारे एक्सप्लेन करूँगा, कि किस तरह हम पॉजिटिव में से कॉम्परेटिव बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं, या इसके लिए कौन से रूल्स वगैरह हैं, वो सारे मैं आपको आगे चल के कवर अप कराऊंगा। अगर आपको ये एडजेक्टिव्स की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी वीडियो आने वाली जो वीडियो होगी जो मैं अपलोड करूँगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।